दोस्तों एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें मेरा टॉपिक था कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका मेल पहुंच पा रहा है या नहीं। काफ़ी तादाद में उस वीडियो को लोगों ने देखा और देखने के बाद कमेंट के ज़रिए से बताया कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा मेल पहुंच रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने उसमें ये भी बताया था कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका मेल पहुंचा है या नहीं, और कैसे ये चेक करना है कि आपका मेल फेल्ड हुआ है या नहीं। दोनों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया था और आपने उसके ज़रिए से समझ भी लिया था कि आपका मेल पहुंच पा रहा है या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ हमारे सामने आ रही है कि बहुत सारे साथियों की तरफ से ये बात आ रही है कि उनका मेल पहुंच ही नहीं रहा है, या फेल्ड हो जा रहा है, या फिर सेंड तो दिखा रहा है लेकिन आगे तक वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों में जब हमने गौर किया तो पता चला कि एक अहम और बहुत बड़ी मिस्टेक हम सब कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मेल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। अगर वो काम हम कर लें तकरीबन रात 12 बजे से पहले पहले, तो उम्मीद ये है कि हमारा काम हो सकता है। इसलिए कि मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी तादाद में लोग अब एक्टिव हो चुके हैं, लोग मेल कर रहे हैं, समझ भी चुके हैं कि हमारा मामला क्या है। क्योंकि अब तक तो लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई क्या मामला है, क्यों स्कैन करना है, क्यों आखिर मैसेज करना है। लेकिन अब ये देख रहा हूँ कि काफ़ी तादाद में लोग समझ चुके हैं कि अब हमें मेल क्यों करना है। जब आप समझ चुके हैं तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको मेल सही अंदाज में करना है और सही तरीके से करना है, ताकि आपका मेल सही जगह पहुंच सके और आपका मेल एक माना रखे वहां पहुंचने के बाद कि हाँ, इस बंदे ने भी ये राय दी है। तो उसमें देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक जो हो रही है वो यही हो रही है कि हम और आप मेल कर रहे हैं, लिंक पर क्लिक करके, क्यूआर कोड पर स्कैन करके, या इसी तरीके से और भी दीगर तरीक़ों से। तो करते क्या है कि लिंक पर क्लिक किया, उसके बाद हम मेल बॉक्स में पहुँचे और वहाँ हम एक सबसे बड़ी मिस्टेक मेल बॉक्स में पहुँचने के बाद करते हैं कि हम वहाँ अपना नाम इंटर नहीं करते, अपना नाम नहीं लिखते। हालांकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको नाम कहाँ लिखना है। जैसे आप इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ कि जब हम मेल बॉक्स में पहुँचते हैं, वो जो इंग्लिश में काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ रहता है 4-5 लाइन का, उसके नीचे में ठीक नीचे आपको अपना नाम ज़रूर इंटर करना है, ज़रूर लिखना है। और जब ये नाम लिख कर आप सेंड करेंगे, तब जाकर आपके मेल की मान्यता होगी, तब जाकर आपके मेल की वैल्यू होगी। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेल नहीं किया है, या आपने मेल तो किया है लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा है, तो एक बार उसमें अपना नाम ज़रूर लिखिए, उसके बाद दोबारा से उसे मेल कीजिए, ताकि आपका मेल सही अंदाज में वहाँ पहुँच जाए। इसी के साथ दोस्तों एक और बात मेरे जहन में आ रही थी, जो मैं देख रहा हूँ कि कई दिन से कुछ आर्टिकल या इसी तरीके से मजमून कह लीजिए गर्दिश में है, जिसमें ये बात लोगों को बावर कराई जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई दूसरी तरफ से भी लोग क्या बोलते हैं, अपनी राय पेश कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनकी राय तो ज़्यादा जाएगी और हमारी कम जाएगी। तो सबसे पहली बात तो यहाँ हमें जो काम हमारे उलमा ने हमारे ज़िम्मे, या हमारे बड़ों ने हमारे ज़िम्मे लगाया है, या हमारे वकला ने हमारे ज़िम्मे लगाया है, उस काम को हमें करना ही करना है। और साथ ही साथ उस काम के बाद अपना ताल्लुक़ अल्लाह से भी जोड़ना है, दुआ भी मांगनी है, और रोना और गिड़गिड़ाना भी है। और साथ ही साथ जो ये बात सामने आ रही है कि भाई वो लोग भी मेल भेज रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को घबराने और टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। इसलिए कि असल मामला तो हमारा और आपका है, उन लोगों का इतना बड़ा कोई इशू और मामला नहीं है। अगर उनका मेल जा भी रहा होगा तो थोड़ा बहुत ही जा रहा है, अगर जा भी रहा है तो गलत नहीं है। इसलिए कि जेपीसी ने जो ये राय मांगी थी, ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास कम्युनिटी से मांगी थी, किसी ख़ास मज़हब वालों से मांगी थी, या ये कह लीजिए कि मुसलमानों से ही मांगी थी, बल्कि उसके अंदर जो राय मांगी गई थी वो एक ऑल इंडिया लेवल पर तमाम ही हिंदुस्तान के बाशिंदों से मांगी गई थी कि हर बाशिंदा अपने एतबार से उसके अंदर राय पेश करने की कोशिश करे, चाहे उसके अंदर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, या कोई भी हो, हर कम्युनिटी का लोग इसके अंदर दाखिल है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसके रिजेक्शन में, इसको रिजेक्ट करने पर सिर्फ मुसलमान ही पसोपेश है, यानी मुसलमान ही आगे आगे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो इस बिल को रिजेक्ट करने में मेल कर रहे हैं। तो इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ैसला वही होगा जो हक़ है। बाकी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप अल्लाह से दुआ भी करें, जब अगर मेल वगैरह कर दिया
तो इसलिए दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तरफ जब आपने मेल कर दिया तो दूसरी तरफ आपका ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाना चाहिए और अल्लाह से मांगना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो में 2 बातें मैंने आपसे कही। पहली बात तो ये है कि आपको मेल करने के बाद चेक करना है कि आपने उसमें अपना नाम लिखा था या नहीं। अगर नहीं लिखा है तो दोबारा अपना नाम लिखकर मेल कीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह की बातें आपके जहनों में आ रही है तो आप इस तरह की बातों को जहनों से साफ़ कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक उमूमी राय मांगी गई है और उम्मीद ये है कि आप लोग इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि इस टॉपिक पर जितने अपने बंदे वीडियो बना रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं, वो चीज़ दूसरी तरफ से नहीं आ रही है। तो इससे ही बात समझ में आता है कि हमारे लोग मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं, दूसरी तरफ इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी जा रही। बहरहाल आप लोगों ने अभी तक मेल नहीं किया है, मेल कीजिए, मेल बॉक्स खोलिए और मेल कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।